हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 के हिंदी काव्य में उधो प्रसंग जो जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित है। पिछली वीडियो में हमने इनका उधो प्रसंग में से पहला, दूसरा और तीसरा पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चौथा पढ़ेंगे। ठीक है, देख लीजिए चौथा पद। इसका पहले संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यांजलि के उधो शतक के उधो प्रसंग पद से लिया गया है, जिसके रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। ठीक, और इसका प्रसंग, इसमें गोपियां उधो से कहती हैं कि हे उधो, हमको ईश्वर दिखाई दे रहे हैं, उस ईश्वर की आराधना छोड़ करके आप उस निराकार ब्रह्म की उपासना करने की बात कर रहे हैं। ठीक, देखिए। कान दूत के दो ब्रह्म दूत हवे पधारे आप, धारे प्रण फेरन को मति ब्रजवार की, कहे रत्नाकर ते प्रीत रीत जानत ना, ठानत आनीति आन रीति ले अनार की, माने हम कान ब्रह्म एक ही, कहो जो तुम तो हमें भावती ना, भावना अनार की, जय बानी बिगड़ी ना, बारिदता बारिद के, बूंदता बिले है बूंद विवश विचार की। इसमें अब जो गोपियां हैं वह उधो से कह रही है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रही है। लिखा है कि कान दूत, गोपियां कह रही हैं कि हे उधो, कान दूत, कान में होता है काना में दूत। ठीक है, आप कान के दूत हो, के दो अथवा ब्रह्मदूत, या आप ब्रह्मा के दूत हो, हवे पधारे आप जो यहाँ पर आए हुए हैं। हे उधो, गोपियां कह रही हैं कि हे उधो, आप श्री कृष्ण के दूत हो अथवा ब्रह्म के दूत हो, जो यहाँ पर आप आए हुए हो। धारे प्रण फेरन, धारे प्रण फेरन, धारे से धारण कर चुके हो, प्रण से हमारे प्रण को फेरने के लिए। आप जो वहां से आए हो कि हम गोपियों को जो प्रण क्या करेंगे, बदल देंगे, मत विश्वता बुद्धि ब्रजवारी की, ब्रजवासियों की। आप जो वहां से प्रण करके आ चुके हो कि हम ब्रजवासियों की, हम गोपियों की जो आपके ऊपर प्रति उसके क्या करेंगे, फेरेंगे। फिर कहे रत्नाकर जी कह रहे हो गोपियों के माध्यम से कि पे रीति रीति जानत ना, तुम प्रीति में स्वतः प्रेम, रीति में स्वतः रीति जानना, तुम इस प्रेम रूपी रीति को जानते नहीं हो। ठानत अनीति, अनीति में स्वतः अन्याय, जो आप ठान के आए हो अन्याय को, आने रीति ले अनार्य की, आप तुम इस रीति को जानते। इस अनार्य में स्वतः अज्ञान, आप प्रेम रूपी जो रीति है उससे आप अज्ञान हो, और जो आप अन्याय करने के लिए ठान चुके हो। मानो हम कान ब्रह्म एक ही, कहो जो तुम। वह कह रही हैं गोपियां, मैं आप जो कह रहे हो मैं मान रही हूं कि कान श्री कृष्ण ब्रह्म सुता, ब्रह्म जो निराकार है एक है, कहो जो तुम, जो आप कह रहे हो मानो हम मान चुके हैं कि आप कह रहे हैं कि कान ब्रह्म एक है। ठीक है, जो कह रहे हो आप, तो हमें भावती ना, भावना अनार की, तो हमें तब भी मुझे भावती में सोता एकता ना, भावना मुझे उस एकता, अनार सोता है ज्ञान, फिर भी मुझे वह एकता की भावना अज्ञान लग रही है, अन्याय लग रही है। ठीक है, अज्ञानी लग रही है, क्योंकि एक
जो श्री कृष्ण है हमको दिखाई दे रहे हैं और जो ब्रह्म है हमको दिखाई नहीं दे रहा, जो निराकार है। इसलिए मुझे उस एकता की भावना मुझे अज्ञान सा जैसा लग रहा है। जय बनी बिगड़ी ना, जिस प्रकार बनी बिगड़ी ना ही बनता है ना ही कुछ बिगड़ता है, बारिशता बारिश की समुद्र तक की विशालता के जैसे कि बूंदता विलय, विलय में होता है नष्ट होना या उसमें विलीन हो जाना, जैसे बूंदता में से बूंद विवश विचार के, जैसे ही जो बूंद है या समुद्र से या बूंद निकल जाए तब इस पे समुद्र की कोई विशालता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और अगर उसमें कोई बूंद मिल जाए तब भी उस समुद्र की विशालता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, इनका हम पांचवा पद देखते हैं। ठीक है, लिखा है कि चिंता मुनि मंजूल पवारी दुर्धारण में, कांच मन मुकुर सुधारी रखिबो को, कहे रत्नाकर वियोग आग सारण को, उदो हाय हमको बयारी रखिबो को, रूप रसहीन जाहि निपट रूप चुके, ताको रूप धाइबो और रस चखबो कहो, ऐते बड़े विवश मोहि माही हेरे हुना पे जाहि, ताय त्रिकूट में नैन मूंद लखिबो कहो। इसमें आपका संदर्भ वही है। प्रसंग में अब गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि आप उस निराकार, ना उसका कोई रस है, ना उसका कोई रूप है, ना इसका कोई गुण है, आप उसके बारे में तपस्या करने की बात कर रहे हो, आग बंद करके तपस्या करने की बात आप कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए व्याख्या चिंता मुनि में सोचता है कि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, समस्त जो कामना है उसको पूर्ण करने के लिए, मंजिल में सोता है सुंदर, पवारी में सोता है फेंकना या मिलना, धूल धारण में धूल के समूह में, धूल धारण में सोता धूल के समूह। इसमें गोपियां कह रहे कि हे उदो, जो चिंतामणि जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करता है, मंजुल कोमल जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला जो कोमल, पवारी में सोता है फेंकना धूल धारण में। आप जो कह रहे हो तो उसमें ये बता रहे गोपियां कि उस समस्त कामनाओं के जो कोमल सुंदर कामनाएं हैं उस धूल समूह को मिलने के लिए, कांच मन मुकुर, कांच में सोता है कांच, मन मुकुर में सोता है दर्पण, कांच रूपी दर्पण में जो मन है सुधारी रखिबो को, उसको बचा करके सुधार करके रखने की बात आप कर रहे हो। जो मेरा मन है वो कांच के दर्पण जैसा है, आप उसमें सुधार करके रखने की बात कर रहे हो। कहे रत्नाकर जी कह रहे हैं गोपियों के माध्यम से, वियोग आग सारण को, वियोग में सोता है वियोग विरह, आग में सोता आग सारण सोता बुझाना को। आप कह रहे हैं कि जो वियोग रूपी आग है उसको बुझाने की बात कर रहे हो। ठीक है, गोपियां कह रहे उद्धव से कि जो विरह रूपी आग है सारण में सोता बुझाना, जो आप उसको बुझाने की बात कर रहे हो। ठीक है, लेकिन उद्धव हाय हमको बयारी बखबो कहो, उद्धव जी हाय हमको बयारी में सोता है हवा, बाकी वो सब चलना को में सोता है। यानी कि कह रही हैं गोपियां कि आप जो बुझाने आए हो विरह रूपी आग को, उसमें आप हवा देकर क्या उसको क्या कर रहे हैं, आप बढ़ा रहे हैं। ठीक, रूप रसहीन जाहि निपट निरूप चुके, आप जो कह रहे हैं कि हे उद्धव कि रूप रसहीन जो भक्ति उसकी हीन है, जाहि निपट रूप चुके, आप संपूर्ण बातें बता चुके हो। निपट निरूपी में होता है संपूर्ण बात बताना। ठीक, ताको रूप दसबो, और आप उनके रूप को अंदर ध्यान में चाहते बसाने के लिए और रस चखबो कहो, और उनकी भक्ति भावना करने के लिए आप कह रहे हो। अनेक आप जो तपस्या योग बात कर रहे हो उनके रूप को मन में बसाने के लिए, और उनके जो रस में सोते जो भक्ति चखबो कहने की करने की बात कर रहे हो। ऐते बड़े विवश
माही हेरे हूँ। आप इतने बड़े विवश होकर के माही हेरे मुझे खोजने की बात कर रहे हो, ना पे जाइए मुझसे नहीं होगा। ताई त्रिकुटी में नैन मूंद लखिबो कहो। और मुझे कह रहे हैं त्रिकुटी, जो हमारे त्रिकुट यानी कि आप उस त्रिकुटी में हमारे नैन को मूंदने की बात आप कर रहे हो, यानी कि तपस्या करना, अर्थात तपस्या करना। ठीक, लिखा है कि आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तो पोए, उदो एव योग के वचन बतराओ न, कहे रत्नाकर दया करे दरस दीनो, तुक गरीबों को तो पैदी बढ़ाओ ना। टुक टुक हवे मन मुकुर हमारो हाय, चूंकि हूँ कठोर वैन पाहन चलाओ ना। एक मन मोहन तो बसिबे उजारियो मोहे, ये में अनेक मन मोहन बसाओ न। ठीक, देखिए आपका संदर्भ वही है। प्रसंग में अब गोपियां कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, आप जो हमको इस योग के वचन को आप जो बता रहे हो हमको बताओ नहीं, और हमारा जो योग है उसको अधिक बढ़ाओ नहीं, और जो हमारे मन में बसे हुए हैं उसको उजाड़िए मत। ठीक, व्याख्या देखिए। लिखा है कि आए उस सुखावन, गोपियां करी उद्धव से, हे उद्धव आप जो आए हो सिखाने के लिए हमको योग जो योग मथुरा पे तोपो। तो भाई उद्धव को बताया जा रहा है कि हे उद्धव आप जो हमको मथुरा से योग सिखाने के लिए आए हो, उद्धव ये उद्धव जो एक योग है विरह है के वचन बतराओ ना। बतराओ होता है कहना, ठीक है, बतराओ क्या होता है कहना। ये उद्धव हमको इस विरह के बारे में बताओ मत। कहे रत्नाकर जी कह रहे हैं गोपियों के माध्यम से कि दया करी, वह दया करके दर्शन दिनो, वो हमको दर्शन दे। गोपियां करे उद्धव से कि हे उद्धव आप उनसे जाकर कहिएगा कि हम पर वह दया करके हमको अपना दर्शन दे। दुख गरीबों को, जो दुख है गरीबों में जलन है को तोपो अधिक बढ़ाओ ना। तोपो यानी कि उद्धव अधिक बढ़ाओ ना। ये उद्धव जो हमारे अंदर दुख है, जो विरह है, आप उसको अधिक बढ़ाओ नहीं। टुक टुक में सोता है टुकड़े टुकड़े हवे मन, हमारा मन टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, मुकुर हमारो हाय। कह रही है गोपियां कि हे उद्धव जो हमारा दर्पण रूपी मन है, जो मुकुर में क्या होता है दर्पण, जो हमारे दर्पण जैसा मन है उसको आप टुकड़ा टुकड़ा मत करिए। ठीक, क्योंकि हूँ कठोर, क्योंकि कठोर वैन भी सोता है वाणी, पान भी सोता है पत्थर, चलाओ ना चलाइए मत। जो आपका कठोर वाणी है जो पत्थर जैसा है आप वह बताइए मत। ठीक है, क्योंकि जो हमारा मन रूपी दर्पण है वह टूट चुका है। एक मनमोहन तो वसी को उजारे मोही, एक मनमोहन था श्री कृष्ण, जो एक है वो कौन है श्री कृष्ण, बसी को से बसे हुए हैं। उजारे मोही, मोही सोता मुझे उजारों से उजाड़ना, यानी कि मेरे अंदर एक ही मनमोहन बसा हुआ है, आप उसको उजाड़ो मत, उसको निकालो मत। ये में अनेक मनमोहन बसाओ ना। और ये भी सोता है हृदय, ये में क्या होता है हृदय, और हमारे हृदय में अनेक मनमोहन, अर्थात उन्हें श्री कृष्ण को आप बसाइए मत, क्योंकि अनेक ब्राह्मण को बसाइए मत, क्योंकि हमारे पास एक ही मन है जिसमें जो बसे हुए कौन बसा हुआ है श्री कृष्ण बसे हुए हैं। ठीक, चलिए अब इनका सातवां पढ़ देखते हैं। ठीक है, सातवां पढ़ लिखा है सुदोष संदेशों के जो एक जानती अनेक ना विवेक ब्रजवार की है,
कहे रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा, क्षमता कहाँ लो अपराध ही हमारी है। तीजे और ताजन सबे जो मन भावे पर, कीजे ना दरस रस वंचित विचारी है। भली है बुरी है सरलज निर्लज हूँ है, जो कहे सो है पे परिचारिका तिहारी। इसमें अब गोपियां उदो से कह रही हैं, देखिए प्रथम इसमें अब जो गोपियां हैं वह उदो से कह रही हैं कि आप मथुरा जा रहे हैं तो एक हमारा संदेशा ले जा करके श्री कृष्ण से कह दीजिएगा कि मैं जो भी हूँ, अच्छी हूँ बुरी हूँ, सरलज हूँ निर्लज हूँ, जो भी हूँ, पर मैं आपकी सेविका हूँ, दासी हूँ। ठीक, अब देखिएगा क्या उदो एक सुदो सो संदेशो कहिए दीजो एक उदो ये सुदो ये उदो आप मथुरा जा करके सुदोसो अर्थात श्री कृष्ण से संदेशो संदेशा कह दीजिए, मेरा एक संदेशा कह दीजिएगा। ये दो आप मथुरा जाकर के हमारा एक संदेशा श्री कृष्ण से कह दीजिएगा कि जानती अनेक ना, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। विवेक बजवारे विवेक में सोता है बुद्धि, यानी कि जो ब्रजवासी की गोपियां हैं वह कुछ नहीं जानती, उनके पास बुद्धि नहीं है। कहे रत्नाकर, रत्नाकर जी कह रहे गोपियों के माध्यम से असीम रावरी, जो असीम जो भी हो कुछ भी हो रावरी में सोता है आपकी तो क्षमा, तो हमको क्षमा कर देंगे। ठीक, कुछ भी हो गोपियां कह रही हैं जो भी हो मैं आपकी हूँ, हम क्या करेगा क्षमा कर दीजिएगा। क्षमता में सोता है, शक्ति कहाँ लो, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि अपराध ही हमारी है। जो सब कुछ अपराध है वो सब क्या है हमारा, जो शक्ति है और जो अपराध है वो सब हमारी है। दीजे आओ ताजन, दीजिएगा और ताजन में सोता है दुख दंड, ताजन से क्या होता है दंड, तीजे में सोता है दुख, दुख का जो दंड है सब है जो मन भावे पर, हमको जो दुख देना है और जो दंड देना है जो आपके मन में आए वो हमको दे सकते हैं। ठीक है, ये सब संदेशा में कह रहे हैं उदो से कि आप जा करके मथुरा में श्री कृष्ण कह दीजिएगा अगर जो हमारा अपराध है तो हमें क्षमा कर देंगे, अगर उनका मन है तो हमको दुख है और कोई दंड हम जो उनके मन को भाए वह हमको दे दें। एक कीजिए न दरस, रस वांछित विचारी है और वह हमको दरस ना दे, फिर भी रस वांछित विचारी सुता है दुख, हम उनके भक्ति से क्या है बहुत ही विचारी सुता है दुख, हम उनसे भक्ति से क्या है बहुत ही दुखी है, फिर भी भली है। अगर जो भी हो हम भली हैं बुरी हैं, हम गोपियां कह रही उदो से संदेशा में क्या देखो उनसे कहिएगा को भली भी है बुरी भी है, सरलज लज्जाशील भी है, निर्लज और निर्लज भी है। जो गोपियां हैं वो भली है बुरी भी है, लज्जाशील है, निर्लज भी है, पर जो कहे सो है पे, आप जो कहेंगे सब कुछ है, पर परिचारिका तिहारी है, परिचारिका में सोता है, दासी त्यागी सोता तुम्हारी घर में सोता है। हम भली है बुरी है लज्जाशील है निर्लज जो भी है सो कह सकते हैं, लेकिन सब कुछ के बाद हम आपकी क्या है परिचारिका की दासी हैं। ठीक, अब आपका अगला पद जो 8वां पद है अगली वीडियो में। ठीक।